नमस्कार, आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार इन दिनों राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में ही नहीं बल्कि चौक चौराहों पर भी बिहार का अगला मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा आम है। हर शख्स ये जानना चाहता है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री के नामों को लेकर तरह तरह के कयासों और अटकलें भी लगाई जा रही है। मीडिया में तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई सूत्रों के हवाले से दावा कर रहा है तो कोई अपने विश्वस्त नेताओं के हवाले से। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये कोई नहीं जानता। जी हाँ, ये सिर्फ अमित शाह, पीएम मोदी और नीतीश कुमार जानते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर पूरी तरह से अभी सस्पेंस है। अब ये सस्पेंस कैसे है हम आपको ये भी बताते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर, विधान परिषद से इस्तीफे को लेकर चर्चा आम है कि 30 मार्च को वो इस्तीफा देंगे और इसकी तारीख तय हो चुकी है। जेडीयू के कई नेताओं ने भी इस तारीख को सच बताया है और संवैधानिक मजबूरी भी है कि नीतीश कुमार 30 तारीख को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने। संवैधानिक मजबूरी इसलिए है कि नीतीश कुमार 16 तारीख को राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए हैं और ऐसे में किसी भी दूसरे सदन का सदस्य बनने के लिए उन्हें जो है विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा और वो भी 14 दिनों के अंदर। और 14 दिन 30 तारीख को पूरा हो रहा है। ऐसे में सीएम नीतीश की मजबूरी है कि वो राज्यसभा की सदस्यता हासिल करने के लिए वो विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दें। दूसरी ओर राज्यसभा 2 अप्रैल तक ही चलेगा। ऐसे में राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेने के लिए भी उन्हें विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। और जैसे ही वो इस्तीफा देंगे उसके बाद तो जो है बिहार में राजनीतिक सरगर्मियाँ और तेज हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि इस्तीफे के बाद भी सीएम नीतीश अगले 6 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री रह सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि राजनीतिक मजबूरी है या इस राजनीतिक मजबूरी को बीजेपी की ओर से दबाव भी समझिए कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से भी जल्दी ही इस्तीफा देना होगा। ज़्यादा देर करेंगे तो 14 अप्रैल के बाद की बात कही जा रही है क्योंकि 14 अप्रैल तक खरमास है। लेकिन कई नेता इसे भी सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि शादी विवाह को छोड़कर और किसी काम या किसी भी शुभ काम के लिए खरमास आड़े नहीं आता है। बस शादी और विवाह जो है खरमास में नहीं होता। तो ये भी तथ्य है। लेकिन सीएम नीतीश इस्तीफा कब देंगे इस बात की सच्चाई क्या है ये सीएम नीतीश ही जानते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं जानता। और ये तारीख जब एनडीए की बैठक होगी उसके बाद सामने आएगी। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस है, कौन होगा मुख्यमंत्री। ये सस्पेंस क्यों है हमने बताने की बात की थी। तो ये सस्पेंस इसलिए है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर जेडीयू के कई नेता निशांत कुमार के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं
और कई ऐसे नेता उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं जिनकी बातों में दम है, उनकी बातों को खारिज नहीं किया जा सकता। उनमें एक चंडी से विधायक हरिनारायण सिंह भी हैं, जो बहुत पुराने नेता हैं, समाजवादी नेता हैं। उन्होंने भी निशांत कुमार के नाम को आगे बढ़ाया है और कहा है कि अगर निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं तो उन्हें खुशी होगी। यही नहीं, उन्होंने इसके राजनीतिक संकेत भी दिए हैं कि निशांत कुमार को क्यों बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि निशांत कुमार पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और अपने पिता के काफ़ी करीब रहे हैं। नीतीश कुमार की सियासत को वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जब कोई ऐसा शख्स मुख्यमंत्री बनने का दावा कर सकता है जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे में अगर निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा ही कुछ बयान जो है नीतीश कुमार के करीबी नेता कहे जाने वाले अशोक चौधरी ने भी दिया है। उन्होंने कहा है कि ये हम लोग की राजनीतिक मजबूरी है कि सीएम नीतीश जो है वो राज्यसभा के लिए जा रहे हैं, लेकिन राज्य की जनता उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। तो इसके दो मायने निकलते हैं कि राज्य की जनता छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन राजनीतिक मजबूरी है, यानी कि बीजेपी का जेडीयू पर दबाव है कि सीएम नीतीश इस्तीफा दें। और मुझे जो लगता है कि सीएम को लेकर, उनके स्वास्थ्य कारणों को लेकर बीजेपी की ओर से दबाव है कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें। बीजेपी सीएम नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठा सकती है, लेकिन क्या निशांत पर सवाल उठा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्या सीएम नीतीश सचमुच इतना कमज़ोर हो गए हैं कि बीजेपी जो कहेगी वो मान लेंगे? अगर सचमुच ऐसा होता तो हरिनारायण सिंह, अशोक चौधरी जैसे नेता निशांत के नाम को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते, उनके पक्ष में बयान नहीं देते, उनके हुनर का बखान नहीं करते, उनकी शैक्षणिक योग्यता का बखान नहीं करते। ऐसे में ये बड़ा सस्पेंस है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और ये सस्पेंस बड़ा इसलिए भी है कि बीजेपी के नंबर 2 कहे जाने वाले नेता अमित शाह ने भी इस पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उन्होंने भी एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए कहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये एनडीए की बैठक में तय होगा, ना कि हम तय करेंगे या फिर कोई और नेता अकेले इसे तय करेगा। कई नाम जो चर्चा में हैं वो सिर्फ कयास और अफवाह हैं, बिना सिर और पैर के हैं। असल में जिस दिन एनडीए की बैठक होगी उस दिन जो नाम सामने आएंगे उस पर एनडीए के नेता विचार करेंगे और उस बैठक में ही या उस बैठक के बाद फिर कोई दूसरी बैठक होगी जिसमें ये तय होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसे में जो मुख्यमंत्री पद को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। तो मुख्यमंत्री कौन होगा, ये 3 नेता का मैंने नाम आपको गिनाया, हरिनारायण सिंह, अशोक चौधरी और अमित शाह। ये इन तीनों ने इसे सस्पेंस रखा है। नाम जेडीयू के नेता हैं हरिनारायण सिंह, अशोक चौधरी, निशांत कुमार का नाम ले रहे हैं, लेकिन अमित शाह अपने पत्ते नहीं खोल रहे, वो किसी भी नेता का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में अगर सीएम नीतीश
अपने बेटे को आगे बढ़ाते हैं तो क्या अमित शाह उस पर विचार तो कम से कम करेंगे ही। ऐसा तो नहीं है कि सिरे से खारिज कर देंगे। तो अभी क्या कुछ होगा इस बैठक में ये कहना मुश्किल है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस बैठक के बाद जेडीयू और बीजेपी अलग हो जाए, नीतीश कुमार कोई और चाल चले। जी हाँ, ये भी जो है खबरें हैं कि जेडीयू आरजेडी के संपर्क में है, एआईएमआईएम के संपर्क में है और आरजेडी तो दोनों हाथ से उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार बैठी है। तो ये कहना कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा बहुत ही जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी ये तय नहीं है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एक सस्पेंस है और सस्पेंस एनडीए की जब तक बैठक नहीं होती तब तक रहेगा। एनडीए की बैठक के बाद ही ये पता चल पाएगा कि बिहार की सियासत किस करवट लेता है। आप जैसा कि हमने आपको बताया कि हरिनारायण सिंह और अशोक चौधरी निशांत कुमार के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। यही नहीं, निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर जेडीयू की ओर से एक मुहिम भी चलाई जा रही है। पटना की सड़कें निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बैनरों और पोस्टरों से अटे पड़े हैं, लेकिन जो जेडीयू के नेता हैं वो कह रहे हैं कि इन बैनरों और पोस्टरों का कोई मतलब नहीं है। बैनरों और पोस्टरों से मुख्यमंत्री तय नहीं होता। ये तो जेडीयू के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की अपनी भावना है और वे भावना प्रकट कर रहे हैं। आप इससे भी समझिए कि जेडीयू के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो पोस्टर तो अपने मन से लगा नहीं रहे। कहीं ना कहीं किसी बड़े नेता की ओर से उन्हें इसका इशारा मिल रहा है, तभी वो पटना की सड़कों पर निशांत कुमार को लेकर, उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग को लेकर बैनर और पोस्टर लगा रहे हैं। तो ये कहना कि बिहार का मुख्यमंत्री अगला बीजेपी की ओर से ही होगा, बिल्कुल गलत होगा। बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, मेरे हिसाब से ये सीएम नीतीश ही तय करेंगे और जो दिख रहा है उसके हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि निशांत कुमार को जो जेडीयू पूरी तरह से प्रोजेक्ट कर रही है मुख्यमंत्री पद को लेकर, और जेडीयू अंतिम क्षणों तक, अंतिम सांस तक चाहेगी कि मुख्यमंत्री का पद उसके पास ही रहे। अपना मतलब पूरी राजनीतिक ताकत जेडीयू जो है वो लगा देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और पक्के खिलाड़ी हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि वो अंतिम क्षण में कोई ना कोई चाल चलेंगे। वो इतनी आसानी से अपनी कुर्सी बीजेपी के हाथों में ट्रांसफ़र नहीं कर देंगे। हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द लोग बैठे हैं वो खुद चाह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री का पद है वो बीजेपी के पास चले जाए। उनमें कई नाम सामने आते रहे हैं। ललन सिंह, संजय झा जैसे नेता जो हैं वो बीजेपी के करीबी बताए जाते हैं। ऐसे में क्या कुछ होगा ये सब कुछ एनडीए की बैठक के बाद ही पता चलेगा।
30 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर बिहार विधान परिषद से अपना इस्तीफा भी सौंप देते हैं तब भी, और दिल्ली जाकर राज्यसभा की सदस्यता भी ग्रहण कर लेते हैं, तब भी बिहार की राजनीति में क्या कुछ होगा ये एनडीए की बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल रेस में निशांत भी हैं और उन्हें अपने पिता का शायद आशीर्वाद भी हासिल है, तभी पटना की सड़कें उनके नाम के बैनरों और पोस्टरों से अटे पड़े हैं। तो इंतज़ार कीजिए कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस सस्पेंस से पर्दा एनडीए की बैठक के बाद ही उठेगा। फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से और कई नेताओं के हवाले से आप जो खबरें देख रहे हैं, बस वो हवाई है, कयास भर है और उसमें सच्चाई तिनका भर भी नहीं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।